रहने दो, वैसे ही हम पढ़ाने के उपरांत तो इतने हो कर भी नहीं सक पाएंगे। तो दूसरा और आ गया, ये मेरा लड़का इतना नटखट है, ये कुछ नहीं जानता। जब कुछ भी नहीं जानता तो यहाँ पर पढ़ने के लिए आप भेजोगे तो नहीं पढ़ाई हुई तो हमारा नाम बदनाम हो जाएगा, आप ले जाओ। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, दोनों बातें हम प्रस्तुत कर रहे हैं। कहने का अर्थ ये कुछ सीखा नहीं, इसको सिखाओ, अथवा जो आप सिखाएंगे या अपने कुशाग्र बुद्धि के द्वारा इसको ग्रहण कर लेगा। आपको ज़्यादा पुरुषार्थ और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप महसूस करेंगे कुछ दिनों कुछ महीने के उपरांत यह पूरी कक्षा को भी पढ़ना प्रारंभ कर देगा। तो उस समय गुरु जी को विश्राम काफ़ी मिलेगा। हाँ, प्राचीन काल में ऐसा ही होता था, विद्यार्थी छात्रों के माध्यम से ही उस कक्षा का अध्ययन नीचे वालों को ऊपर वाले, ऐसा यह चलता था और बहुत कम परिश्रम शिक्षकों को करना पड़ता था। तो यहाँ पर सभ्य शुद्धाओ शुद्ध नया जैसा कहा गया द्रव्य संग्रह में, वैसे यहाँ पर कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थ का यथा संसारी जीव है सिद्ध सदक्ष शुद्धात्मा। उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थ को यथा द्रव्यम नित्यम। द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सत द्रव्यस्य लक्षणम, तत्वा सूत्र में ये सूत्र आता है। तो यहाँ पर उत्पाद और व्यय इनको गौण कर दिया। गौण का अर्थ इसकी अपेक्षा नहीं रखे। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये है कि हम गौण और मुख्यता के माध्यम से उसको शुद्ध द्रव्यार्थक सिद्ध करते हैं और नित्य भी सिद्ध करते हैं। उत्पाद और व्यय ये पर्याय की विवक्षा में और यहाँ पर द्रव्य जो है वो नित्य के पक्ष में आता है। इस प्रकार जब एक को गौण और दूसरे को हम अर्पित यानी मुख्य बना देते हैं तो इस प्रकार कहने में आता है। उत्पाद और व्यय इसकी गौण कर दो, सत्ताग्राह कर दो, शुद्ध द्रव्यार्थिक बन जाता है। ये द्रव्यम नित्यम, इसमें धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, जो द्रव्य मात्र हैं वो सब गर्भित हो जाते हैं। नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं उत्पाद और व्यय को गौण करने के उपरांत ध्रुवत्व भावो द्रव्यम, यह अपने आप नित्य शुद्ध होगा। हम वहाँ पर ध्रुवत्व को लेंगे। हाँ, और शुद्ध द्रव्यार्थ को नहीं शुद्ध करना है अपने को। और चूँकि कोई भी द्रव्य नित्य है, सिद्ध करने के लिए उत्पाद और व्यय ये गौण करना अनिवार्य होता है। और यदि बौद्ध मत में चले जाते हैं तो वह क्षणिक भाव को लेता है अर्थ पर्याय की विवक्षा में, तो वह सत जो है तो यह दृष्टि है। दृष्टि के माध्यम से ही सृष्टि का एक प्रकार से सर्वे होता है। आप किसी भी वस्तु के बारे में छानबीन करना चाहते हैं तो कई उसके साधन हुआ करते हैं, कई दृष्टि से। अभी अभी एक छोटा सा लेख पढ़ा है और ये तो बहुत दिन से तो चलता ही था कि गाय के मूत्र में अब 1 महीने में
1 लाख रुपए का सोना निकलता है। सुन रहे हो? प्रति 1 लीटर मूत्र में 3 ग्राम और कुछ और मिलीग्राम कुछ होगा, ये वहाँ पर उन्होंने अनुपात रखा और 1 महीने में वह 1 लाख तक पहुँच जाता है। 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 तिया 12 लाख। 12 लाख की पैकेज व इंजीनियर है। हाँ, अब सोच लो, ये केवल मूत्र की बात हो गई। हाँ, दूध है, खाद है और भी जो कुछ भी है, उसकी दवाई है आदि, ये इसकी संख्या बहुत आगे बढ़ जाएगी। अपने आप ही बढ़िया लोग सब यही पालन करने लगेंगे। नहीं समझे? दुकान बंद कर दे तो यही दुकान खुलेगी अब। और इसी बात को लेकर के ये गिर जाति के ऊपर शोध हुआ है। और यहाँ पर ब्राज़ील के लिए उस समय लाखों गाय लीटर दूध उत्पादन करता हो, प्रसिद्ध है। और वो भी 50 से ऊपर जो है उसकी कीमत है 1 लीटर का। कितने हिसाब लगाओ, अब गिनना नहीं, मशीन से गिनोगे। हाँ, ये दशा है कि किसी भी क्षेत्र में हम ज्ञान के साथ साथ प्रयोग करते हैं तो ये लाभांश आपको बिना कहे मिलना प्रारंभ होता है। प्रयोग के तौर पर आज के विज्ञान ने इतना किया तो वह इतने प्रसन्न हो गए, पहले से मान लेते। अब अनुसंधान के लिए विदेश जाते हैं। विदेश वाले अब यहाँ आएंगे। आप अपनी वस्तु के बारे में, अपनी चीज़ के बारे में छानबीन करो ना। देखो, जब तक छानबीन नहीं किया जाता तब तक उसके भीतर रहने वाली शक्तियाँ आप लोगों की बुद्धि के विषय बन नहीं सकते। आप करते जाइए, जितने आप गहराई में पहुँचेंगे उसमें तथ्य मिलेगा। संत यदि कोई कह देते हैं, लिख देते हैं, तो ये संतों का मनगढ़ंत है। अब यह मनगढ़ंत कैसा बताओ? इसलिए इसमें औषधि तत्व भी छिपे हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि भाई ये कामधेनु है। जब 1 महीने में 1 लाख का उत्पादन हो गया तो 8-10 गैया हो तो बस करोड़पति तो है वो। आराम के साथ कहीं भी जमीन खरीदी रहते थे। किसान लोग ऐसे ही जीवन यापन करते थे और ऐसा कार्य करते थे, बताते नहीं थे। वो आज प्रत्येक की समीक्षा होने लगी तब ज्ञात होता है कि ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा ही है भी। क्यों ऐसा ही है? आज कितने भी पढ़े लिखे हो और उनकी उपयोगिता कुछ भी है ही नहीं, बेकार है। सर्वे किया गया है, यहीं के मुनीषी ने ये कहा कि 80% इंजीनियर भारत के किसी काम के नहीं। उनकी शब्दावली ये है, जो कहते हूँ मैं कह रहा हूँ। फिर इसके उपरांत एक IAS अफसर आ गए कुंडलपुर में। उन्होंने कहा नहीं महाराज 80 नहीं 90%। आप लोग लोन ले करके बच्चों को पढ़ाएं, उनके पास इतनी निधि आ गई, अब उससे क्या काम होगा? वो 4-5 हज़ार के लिए मुहताज हो रहे हैं। इसलिए जो कार्य हम करते हैं, जो हम सीखते हैं, उसका प्रयोजन भी हमारे दृष्टि में रहना चाहिए। यदि नहीं रहता
तो किस काम का। अब इसके उपरांत जैनाचार्य कहते हैं भैया संग्रह मत करो, संग्रह के द्वारा तो और हानि होती है। नहीं, जब ये ज्ञात हो जाए अरे पैसे की जितना उपयोग करेंगे हम उतना ही उसका विकास होता है, तो सब लोग करेंगे। तो ज्ञान के माध्यम से और प्रयोग के माध्यम से हम उस वस्तु का महत्व समझ सकते हैं। और एक दिन में नहीं होता, 4 वर्ष में शोध लगाने वाले ने इसका शोध किया। तब कहीं जाकर के हजारों गायों के मूत्र के संशोधन उन्होंने किए, तब ये पाया गया कि नहीं, वस्तुतः इसमें विद्यमान है। तो इसलिए धवला में आया था या श्री सा गौ, स्पष्ट है। इससे बढ़कर क्या और क्या हो सकता है। मान लो 10-20 गैया रखेगा तो उनकी समझ क्या है, कोई चर्चा की बात ही नहीं होगी, मांगने की बात ही नहीं होगी, और कई व्यक्तियों को पाल भी सकता है वो। तो इस प्रकार आप ज्ञान का, प्रतिभा का प्रयोग करिए, शोध करिए। किसी भी दिशा में गहराई के साथ अध्ययन होना फालतू नहीं है, किंतु क्रमबद्ध विधिवत हम आस्था के साथ उसमें कूद पड़ते हैं तो अवश्य हाथ लगता है। परिश्रम के बिना आज का युग कुछ चाहता है। आप भी उसमें हैं। तो हम ही तो हैं महाराज, हम क्यों नहीं हैं? क्योंकि सब लोग चाहते हैं परिश्रम क्यों करें। परिश्रम नहीं करेंगे तो ध्यान रखना कभी भी हाथ नहीं लगेगा आपको। भोजन भी पचता है परिश्रम से, और परिश्रम नहीं करेंगे तो पेट में वह बचता है। सुन रहे हो आप लोग हैं? महाराज हमारे लिए भी 2 शब्द मिलेंगे, या क्यों नहीं मिलेंगे? ले लो। परिश्रम करेंगे तो वह पच जाएगा, प्राण के रूप में परिवर्तित होगा। और यदि परिश्रम नहीं करेंगे तो खाया हुआ पेट में बच जाएगा। तो बच जाएगा तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? चिकित्सालय। वहाँ पर पैसा लाओ, नहीं समझे, संग्रह किया, निकालो, जितना आप बता दो। लेकिन यह रोग ठीक होना, हाँ देख लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। हम ये देख रहे हैं कि जितना आपसे निकल जाए उतना हम ले लेंगे, अब बढ़ाएंगे हम, अब दोगे भी, क्या बात होगी। तो परिश्रम के बिना जो व्यक्ति विकसित होना चाहता है ये संभव नहीं। द्रव्यार्थ के 10 सिद्ध नित्य उत्पाद और व्यय को गौण कर दिया। गौणत्वेन अप्रधानत्वेन इति सत्ता द्रव्य। सत्ता किसको बोलते हैं? जो द्रव्य होता। तो सत्ता ग्राहक है। देखो शेष जो रह गया वो केवल सत्ता ही तो बच गई, तो ध्रुवात्मक है। हाँ, तीनों मिलकर के भी होते हैं, एक भी होता है। सत्ता समुपयत्ता क्या है वो? यही है। जब तक हम उत्पाद और व्यय को गौण नहीं करेंगे तब तक वो सत्ता सामने आएगी। 3 को भी निकाल दो तो रहा क्या वो? पर्याप्त नहीं, जब बताएंगे तब बनाएंगे। ये भी आप कहाँ द्रव्य के बता, द्रव्यार्थक नहीं तो है। ये भी द्रव्यार्थक नहीं आया। ये द्रव्यार्थक नहीं के 10 भेद हैं। ये सारे के सारे अध्यात्म ग्रंथों में इनके प्रयोग आते हैं। तो उत्पाद में गौणत्वेन सत्ताग्राहक द्रव्यार्थको यथा द्रव्यम नित्यम। भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्धो द्रव्यार्थको यथा निज गुण पर्याय स्वभावात् द्रव्यम अभिन्नम। द्रव्य में क्या क्या होता है? तो गुण भी होते हैं और पर्याय भी होते हैं।
इसलिए शुद्ध द्रव्यार्थ का क्या होता है यह बताया जा रहा है। अपने गुण और अपने पर्याय इस स्वभाव से द्रव्य का हमेशा हमेशा अभिन्न रहता है। अगर कोई अभिन्न रहता है तो गुण और द्रव्य शुद्ध बना रहे आवे और पर्याय में अशुद्धि आ जाती है। कथन में अशुद्धि आ रही है, बाकी सब शुद्ध ही शुद्ध है। ये क्या है? ये कौन से निर्णय के विषय से बता रहे हो? इसीलिए बहुत ही गहराई के साथ इसका अध्ययन करना परम अनिवार्य है। भेद कल्पना की कोई भी वहाँ पर गंध न आए, तब यह द्रव्य से अभिन्न सिद्ध होता है। गुण और अपने पर्याय इन सब से द्रव्य अभिन्न रहता है। अभिन्न रहने के कारण ही तो पर्याय और गुणों के माध्यम से अथवा पर्याय और गुणों को वह प्राप्त करता रहता। यदि आप भिन्न मानोगे पर्याय को, अशुद्ध रहे, तो वह द्रव्य किसको प्राप्त करेगा? तो दुख की सामग्री बहुत कठिन है। जिसको हम सुख के हेतु मानते हैं वही दुख का कारण।